नमस्कार विद्यार्थियों। अभी मैंने 2 प्रश्न भेजा था, अब तीसरा प्रश्न भेज रहा हूँ, ध्यान से देखिए। ये NMMSC सेट पेपर में पूछने के है। प्रश्न बोलता है दी गई आकृति में DE समांतर BC है। ये दी गई आकृति एक ट्राइंगल दिया है, त्रिभुज दिया है, इसमें DE जो है समांतर है, DE समांतर है या पैरेलल है BC के। DE समांतर है BC, ये B है, ये B, डी समांतर BC है, डी समांतर BC। यदि AD 8 सेंटीमीटर हो, AD यहाँ से A से D तक यहाँ 8 सेंटीमीटर, BD 4 सेंटीमीटर, ये BD है 4 सेंटीमीटर, CE, ये CE, इसका मान है 4.5 सेंटीमीटर। तो AC का मान बताओ, AC मतलब पूरा यहाँ से यहाँ तक, AC यहाँ, इसका मान हमको बताना है, क्वेश्चन मार्क। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे। क्योंकि एक ट्राइंगल में या त्रिभुज में DE समांतर BC दिया हुआ है, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि त्रिभुज के किसी भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, ये हम जानते हैं। त्रिभुज के किसी भुजा के समांतर खींची गई रेखा, इस भुजा के समांतर है ये खींची गई रेखा D समांतर BC, तो ये जो समांतर रेखा है वो अन्य दो भुजाओं को काटेगी, कहीं D और E पर काट रही है, तो ये समान अनुपात में विभाजित करती है, बोलता है समान अनुपात में विभाजित करती है, मतलब AD बटे DB इक्वल होता है या बराबर होता है AE बटे EC के। AD बटे DB बराबर है AE बटे EC। फिर से एक बार बोल रहा हूं, त्रिभुज के किसी भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, अर्थात AD बटे DB बराबर AE बटे EC। चलिए अब मान रखते हैं AD की जगह क्या रखेंगे 8, DB की जगह क्या रखेंगे 4, AE नहीं पता है, इसकी जगह मैं X लिख देता हूं, ये X है मान, और EC का मान दिया है 4.5, ये हो गया। अब चलो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तिर्यक गुणा 4.5 का 8 में, तो 8 गुणे 4.5 और 4 पे यही रहने दो, उधर क्या बचेगा X, ये 4.5 ऊपर चला गया, तिर्यक गुणा हो। अब काटते हैं, टेबल पढ़ के या पहाड़ा पढ़ के, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अब 2 का गुणा करेंगे 4.5 से, वही X का मान होगा, तो कितना हो गया X का मान बताओ, 2 पंचे 10, 10 का 0 हासिल 1, 2 चौकाट 8 रे 9, तो 9.0 हुआ, इसका मतलब है 9 है। ये आ गया X की वैल्यू, मतलब AE की वैल्यू, X ही क्या है AE है, AE बराबर 9 आ गया। हमको निकालना क्या है AC निकालना है, यहाँ ध्यान से देखिए, AC बराबर, यानी पूरा यहाँ से आता है, AC बराबर AE धन EC है, AE धन EC, तो इसमें हमने AE और EC का मान रखना है, तो AE का मान हमने अब निकाला है, कितना निकाला है 9, AE का मान 9 निकाला है, और EC का मान पहले से दिया हुआ, कितना दिया है 4.5, ठीक है। अब इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है, 9 में 4.5 को जोड़े तो बहुत ईजी है, ये 9 है, 9.0, क्योंकि इसमें डेसिमल है, इसमें भी डेसिमल लगा के एक नंबर ये लगाने, डेसिमल के नीचे डेसिमल या दशमलव के नीचे दशमलव, और दशमलव के पहले 4 है उसको 9 के नीचे, और दशमलव के बाद 5 है उसको 0 के नीचे, इस प्रकार लिख लें और जोड़ दें, 5 का 5 और 9 4 13, इसके बाद दशमलव लगा दें, इसका मान हो गया 13.5। तो ये आंसर कहीं दिया होगा, वही आंसर होगा, देखो 13.5 कहीं दिया है, तो C में दिया है 13.5, तो C ही आंसर है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 4, निम्नलिखित में से कौन सा पाइथागोरियन त्रिक या पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। चलिए देखते हैं, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें करना क्या है, जो
ट्रिपलेट दिया है उसमें से बड़ा नंबर है उसका स्क्वायर एक तरफ और दूसरी तरफ बाकी जो दो छोटे नंबर है उनका स्क्वायर का सम या योगफल कर देना है। 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। अभी देखना है दोनों बराबर आता है क्या, दोनों पक्ष या दोनों साइड बराबर आते हैं क्या। तो हमको तो याद होना चाहिए कि 13 का स्क्वायर क्या होता है, लगभग 25-30 तक आप जितना भी याद कर सकते हैं याद करें। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81, है ना। इस प्रकार से याद रहना चाहिए। तो सीधे जब हम देखते हैं 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। तो यहाँ हम देखें 4 और 1 5 हो रहा है और यहाँ 9 है, इसका मतलब है कि दोनों मिलेंगे नहीं, इसलिए पहला वाला आंसर रॉन्ग है। चलिए दूसरा चेक करते हैं। दूसरे में सबसे बड़ा नंबर है 15 का स्क्वायर कर लिए एक तरफ और दूसरी तरफ 7 और 8 का स्क्वायर करके सम कर देते हैं, योग कर देते हैं। अब इसमें देखते हैं तो 15 का स्क्वायर याद रहना चाहिए 225, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 8 का स्क्वायर होता है 64। फिर इसके यूनिट प्लेस को जोड़ के देखें या इकाई अंक को, तो 9 4 13 हो रहा है, 3 आ रहा है, ये इकाई अंक 5 है तो ये भी नहीं आएगा, ये भी रॉन्ग है। चलिए तीसरा देखते हैं। थर्ड नंबर है 4 5 6, इसमें 6 बड़ा है तो 6 का स्क्वायर एक तरफ और 4 5 का स्क्वायर एक तरफ करके प्लस कर देना है, 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। तो ये देखते हैं 6 का स्क्वायर 36 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है। तो यहाँ भी यूनिट प्लेस को सब योग करके देखें, 6 और 5 11, 11 का एक आ रहा है, यहाँ 6 है, इसका मतलब दोनों साइड बराबर नहीं आएगा, तो थर्ड वाला भी रॉन्ग है। अब हम लास्ट बच गया है उसको चेक करते हैं। तो ये है 7, 24 और 25, इसमें सबसे बड़ा 25 है तो 25 का स्क्वायर एक तरफ कर लेते हैं और दूसरी तरफ जो दो छोटे नंबर दिए मतलब 7 का वर्ग और 24 का स्क्वायर या 24 का वर्ग। चलिए देखते हैं इसको। तो 25 का वर्ग तुमको याद रहना चाहिए 625 होता है, 7 का वर्ग 49 होता है या 49 होता है और 24 का स्क्वायर जो है 576 होता है। ये ऐसे याद रहना चाहिए 25-30 तक कम से कम, तो बहुत आसान होगा, समय बचेगा। चलिए अब इन दोनों को जोड़ते हैं। तो 6 और 9 यूनिट प्लेस को जोड़ने पर 15, 5 हुआ, यहाँ भी है 5, तो संभावना बढ़ रही है। अब क्या 3 गलत हो गया तो अब लास्ट वाला राइट होगा ही, कोई ऑप्शन ही नहीं है। फिर एक बार देख लेते हैं जोड़ के। 9 से 15, 5 हाथ मिला 1, 7 और 8, 8 4 12, 12 2 हाथ मिला 1, 5 और 6। तो इस प्रकार से 625 राइट में भी आया और लेफ्ट में भी 625 है। तो दोनों साइड बराबर आ जाए, इसका मतलब है ये जो गिवन नंबर है ट्रिपलेट है, यही पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या पाइथागोरियन ट्रिक है। क्लियर?